ये रिंद नदी है, कानपुर देहात की, ये अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। भारत में ऐसी अनगिनत नदियां हैं और इन नदियों के किनारे रहता है एक समाज। मल्लाह, निषाद, कश्यप, बिंद, अलग अलग नामों से जाने जाने वाला ये समाज इन्हीं नदियों पर आधारित है, इन्हीं नदियों पर आश्रित है। नाव, मछली, ये इनके प्रमुख रोजगार रहे हैं। समय बदला, ये नदी है रिंद नदी, जो अब लगभग सूख चुकी है और शायद अपनी अंतिम सांसें भी गिन रही है। ऐसी कितनी ही नदियां सूख गईं। विकास की बयार बही तो नदियों पर पुल एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने लगे और नाव का जो काम था लोग इस पार से उस पार पहुंचाना, वो बंद हो गया। और केवट समाज भी इस काम के बंद होने के बाद एक छोर पर खड़ा रह गया, वो कभी पार नहीं लग पाया। मछली उत्पादन पर लंबे समय से बड़ी जातियों का, या कहें बड़े दबंग लोगों का, जाति शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है, दबंग लोगों का कब्जा रहा है, किसी भी जाति से रहे हों। खासकर वो जातियां जो मांस व्यापार से जुड़ी रही हैं। वो धर्म भी जहां मांस की खपत ज़्यादा है, क्योंकि मुनाफे का काम है, लेकिन निषाद समाज के लोग इस मुनाफे से दूर भाग रहे हैं। देखो हमारे यहाँ ना पहले इतना तेज़ी से हो रहा था, ना अब भी है, नहीं समझे। और यहाँ जो नदी वदी वगैरह के रहे तो यहाँ कुछ है नहीं। पहले मछली वछली वगैरह होती थी तो समित बनी थी, तो उसे जो है तो मारी जाती थी। अब तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ साल पहले निषाद समाज ने आरक्षण की मांग की थी। बेसिकली वो चाहते थे कि उनको एससी कोटे में डाल दिया जाए। उनकी जो हालत है वो इसलिए भी दयनीय है क्योंकि जल पर आधारित जीवन रहा है उनका, खासकर नदी की सतह का। तो जो थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं उनके पास, वो नदी के किनारे ही हैं। मछली व्यापार और नावों का काम खत्म होने से उसका जो आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरह बिगड़ गया, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जातियां रही हैं वो परंपरागत पेशे पर आधारित रही हैं। तो पेशे के खत्म होते ही एक दो पीढ़ियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, नेस्तनाबूद हो जाती हैं, या उसको कहें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह पिछड़ जाती हैं। मांग तो मान लो पहले तो यही चलती थी कि हमें 80 में लिया जाए। एक ही बात, अगर ऐसा नहीं है तो इनको कायदे से जो है वो भी सीमा अलग से एक दिन जाए, तब तो हो सकता है सही न बात। मल्लाह समाज की जो नई पीढ़ी है उसको परंपरागत पेशे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो प्राइवेट नौकरियों के लिए जा रहे हैं। लेकिन आरक्षण की मांग जब उठी तो एक नए नेता का जन्म हुआ, संजय निषाद। कहा जाता है कि ये आरक्षण उनके ही दिमाग की उपज थी, जो आरक्षण की मांग थी। बेसिकली आंदोलन हुए, कुछ लोगों ने जान भी गंवाई। मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की, लोगों को जाने भी गंवानी पड़ी। अब यह है कि लड़कापन बाहर चले गए, जो कुछ है अपन ने कुछ निजी धंधा करे, कुछ कोनो फैक्ट्री में उल्टा सीधा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। फिर निषाद पार्टी का गठन हुआ। संजय निषाद ने भाजपा से गठबंधन किया और कहा गया कि जब तक भाजपा आरक्षण नहीं दे देती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संजय निषाद का संघर्ष 2022 में आकर थम गया, जब उनके बेटे विधायक बन गए और संजय निषाद मंत्री बन गए। संजय निषाद और उनके परिवार का बेड़ा तो पार हो गया, लेकिन निषाद समाज आज भी वहीं खड़ा है, एक किनारे पर, लहरों के बीच फंसा हुआ। आरक्षण से बचती हुई भाजपा ने कुछ योजनाएं, निषाद राज्य योजनाएं निषादों के लिए, मल्लाहों के लिए जारी की थी, जिनमें नावों पे सब्सिडी थी, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं थी, मछली के बीज के लिए तालाबों के पट्टे, इस तरह की तमाम योजनाएं थी जो कभी मेरे ख्याल से निषाद समाज तक पहुंची नहीं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो निषाद समाज है वो नदियों से दूर है, अपने परंपरागत पेशे से दूर है, तो इन योजनाओं का उसके लिए कोई मायने नहीं। मैटर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रखता है जो आज भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये पीछे एक गाँव है भंवरपुर, वहाँ नदी के किनारे ठीक बसा हुआ, कुछ लोग वहाँ करते हैं बहुत छोटी मात्रा में। उनमें से ये जैसे 2 नावें हैं, ये इस्तेमाल तो अब शायद ही होती हों। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, नई पीढ़ी की सोच क्या है परंपरागत व्यवसाय को लेकर, और उनका राजनीतिक परिदृश्य क्या है, क्योंकि 2027 फिर से आ रहा है। क्या आरक्षण की मांग अब ठंडी हो गई है? क्या निषाद राज के वंशज होने के नाते वो लगातार हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को वोट देते जाएंगे, या फिर 2027 में वो कोई नया स्टैंड लेंगे? ये जानने के लिए हम निषादों के गांव पहुंचे हैं। भंवरपुर नाम है गांव का,
और हम लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से, और क्या सोच है उनकी, क्या इरादे हैं उनके, क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं और क्या आर्थिक स्थिति है, और आरक्षण को लेकर अब तक उनकी लड़ाई कहाँ पहुंची, ये हम आपको दिखाते हैं। हमारा नाम है देशराज सिंह। देशराज सिंह निषाद, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि जो परंपरागत पेशा रहा है निषाद समाज का, मछली पालन या नाव, हाँ, वो किस हद तक प्रभावित हुआ है विकास के साथ में? देखो हमारे यहाँ ना पहले इतना तेज़ी से हो रहा था ना अब भी है, नहीं समझे। और यहाँ जो नदी वदी वगैरह के रहे तो यहाँ कुछ है नहीं, पहले मछली वगैरह को होती थी तो समित बनी थी तो उसे जो है तो मारी जाती थी। अब तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, सरकार योजनाएं लॉन्च करती है निषाद समाज के लिए अलग अलग समय पे। हाँ। खासकर 2022 में भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसमें करीब 40% सब्सिडी नाव के लिए दे रहे थे वो। हाँ, मछली पालन बढ़ावा करने के बीज के उद्देश्य से भी बहुत सारी सब्सिडी थी। कुछ मिला है मल्ला समाज को? बेसिकली फ़ायदा होता है क्योंकि जब करता ही नहीं है मल्ला समाज। नहीं, जब यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। नदी का नाव वाला जो सिस्टम था वो बन गए जगह जगह पुल, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और रही गई नदी में मछली वगैरह के, तो उसके ना कोई ठेके होते, तो गांव वाले जितना है अपना मारते खाते ही नहीं। कभी ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, यहाँ किसी ने कभी कोई धंधा किया नहीं। अब जो है जैसे तालाब वगैरह का है, तो जैसे कोई अगर चाहे तो अपन तालाब वाला बनवा सकते हैं, और वो कुछ है, और वैसे कुछ यहाँ तो है नहीं। सरकारी जो तालाब उठते हैं, नीलामी जिनकी होती है, हाँ, तो मल्ला समाज नहीं शामिल होता उसमें? यहाँ तालाब है नहीं, जब बता तो रहे तालाब जो नहीं एक दुई, तो पहले वो निजी जो है जीवन 3 दुई में उनके पट्टा थे, वो खारिज हुई गए, गांव सभा में चले गए। तब से उनके कोनो लीलामी नहीं हुई रही। नीलामी नहीं हो रही? लीलामी नहीं हुई रही। जो है एक है, मतलब मौजे में 2 तालाब हैं। वो 1 बीघा के ऊपर कोनो है ना, और जो उन गाँव में है वो आसपास से सब पूरे हैं। इतना गंदा कि वो मैं कुछ कर नहीं सकत हो। कहीं एक जो गांव के बाहर है वो मत करो, तो आसपास गाँव वाले कैसे रोज बुराई ले, तो कोई कुछ करते नहीं। तो ग्राम समाज के होंगे तालाब? 1 2 हैं, दोनों ग्राम समाज के हैं। ग्राम समाज, हाँ, एक ये बीके वाला वो तो पहले वो जीवन 3 में उनका जो है ननखी डोकर का पट्टा, फिर वो खारिज हुई गई मायावती सरकार में। तब से वो कुछ है नहीं, तो नहीं होता मछली पालन ना। तो फिर ये जो सरकारी योजनाएं हैं निषाद समाज के लिए, जो वादे हैं मैनिफेस्टो के, तो फिर ये ढोल के पोल हैं, सिर्फ दिखावा है? यहाँ तो दिखावा है। दिखावा इधर है इसलिए कि वो साधन नहीं है ना। हमारे पास तालाब है और ना ये नदी में, ये कोनो वो नदी जैसे सूख जाती है हर साल, कोनो नदी में बांध आने लगे हुए, पानी रुके तो मैं कुछ मतलब जो है ठेका एका हो तो का कुछ धंधा हुए। तो जैसे परंपरागत काम तो पानी का ही रहा है, पानी का रहा है ना। हाँ, तो बसावट भी जो रही है गाँवों की वो नदी के किनारे। तो बहुत घनी आबादी के बीच में या शहरी क्षेत्र में तो है नहीं मल्ला समाज, और खेती भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं जितनी अन्य का। खेती सबसे कम तादाद में है केवल निषाद समाज के पास। तो अभी आजीविका कैसे चला रहा है जब मछली पालन भी बंद है, नावें भी बंद हैं? अब यह है कि लड़का अपन बाहर चले गए, जो उनको है अपन कुछ निजी धंधा करे, कुछ कोनो फैक्ट्री में उल्टा सीधा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अपने हिंदू धर्म में जो जातियों का विभाजन था, है ना, जो भी जातियां बनी बेसिकली वो कर्म के आधार पे ही थी, कि भाई इनका जो है मछली का काम है तो मल्लाह बोल दिया, इनका चमड़े का काम है चर्मकार बोल दिया, इनका मटके का काम है मिट्टी का तो कुम्हार। तो जो परंपरागत जो व्यवसाय है वो अपने धर्म में खत्म हो रहा है, वो तो खत्म गया हर उसमें ही। और कब्जा, लेकिन मछली पालन तो आज भी है, मार्केट में मछलियाँ आज भी बिक रही हैं। नहीं, किसके हाथ में है ये काम? ये गंगा जमुना की पट्टी में तो अब चल रहा है। मान लो निषाद लोग ले ली नो ठेका, अब हुए अपन किसी का दे या कुछ करे। जौन मेन काम अब नदी के किनारे हुई रो, जैसे बालू का खनन का काम है, मौरब के खनन के काम है जमुना जी में, गंगा जी में, ये काम निषादों को मिल ही नहीं रहे। जो मेन चीज़ है जहाँ प्रॉफिट है वो तो मिल ही नहीं रहे, वो दिए जा रहे बड़े आदमियों को। चूक या तो यो आप समझ लो कि हम लोगों के पास पैसे नहीं, तो ये वजह से नहीं दे रहे, और जो वो है तो वो बड़े लोगों का ठेका तीन जा रहे हैं। अच्छा, तालाब भी जैसे रसूलाबाद वाली रोड पर हम गए तो 5-6 तालाब तो हमें दिखे बहुत बड़े बड़े। उधर तालाब हैं, और उधर जितना है कश्यप समाज वो सब ठेका ले कर लो।
कश्यप भी जो है मल्ला समाज का ही सरनेम है ना, हाँ तो उधर लिए हैं लोग। हाँ उधर लिए। आरक्षण की मांग जो है अपना जो मल्ला समाज है लंबे समय से कर रहा है। हम्म, आंदोलन हुआ 2018-19 में, कब हुआ था आंदोलन? संजय निषाद प्रकट हुए उसी आंदोलन से, 16-17 में शायद था। नहीं तो और पहले से ये 12 से पहले 17 के पहले का है। 17 के पहले का। हाँ वो माँ जो है वो कहाँ अखिलेश उधर गोरख मरे इनका मारा गया नहीं, यूँ आंदोलन हर जगह हुआ, तेजी से हुआ। उसमें अखिलेश की सरकार थी, एक मारा गया था, उसको नहीं मिला था, कुछ हुआ मारा गया, तब से उसका सब परिवार और छिन्न भिन्न हो मल्ला गया। मारा गया था। हाँ कहाँ का? यो दिलीप नगर की मड़ियन का और या खुदा का था। अच्छा, औरैया डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे आंदोलन किया था आप लोगों ने? औरैया। और औरैया में ही मारा गया था? हाँ गोली से, पुलिस की गोली से गया? हाँ पुलिस की गोली से तो उस आंदोलन से संजय निषाद जन्मे थे। नहीं, तब इनने आंदोलन शुरू करो तो तब वही समय वही चल रहा हो तो, और तेजी से चल रहा हो तो। संजय निषाद ने ही करवाया था आंदोलन। हाँ तो वही पर ये जैसे कहूँ कर देते तो हर जगह ने अपन जिले लेवल पर धरना प्रदर्शन ये सब हुआ करते थे। और अगर हम जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो सबसे मजबूत जातियां हैं यादव, लोध, कटियार, कटियार, कुर्मी, कुशवाहा, कुर्मी, ये सब मजबूत हैं। हाँ बेनिफिट आरक्षण का इनको ही मिलता है ज़्यादातर। ना इनका समाज को ओबीसी में नाम के लिए है, नाम के लिए है बेनिफिट नहीं मिलता। एससी में जाने की यही वजह है, एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग है ना आरक्षण में, या ये 80 में का जागे अलग से ओबीसी में स्पेशल कोटे की मांग है? क्या मतलब मांग जो है, संजय निषाद ने वादा किया था, भाई आंदोलन ही उनका था लगभग समाज में जागृति लाने का। 2022 में सरकार में शामिल हो गए बीजेपी के साथ। पहले तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते थे जब हाँ 17 में सरकार बनी थी। हाँ बेटे को विधायक बना दिया, खुद मंत्री बन गए। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। 5 साल से तो संजय निषाद मंत्री ही हैं। फिर 1 साल बाद चुनाव है, तो अपने समाज को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं संजय निषाद, केवल वादे, या फिर आरक्षण के लिए कुछ कर भी रहे थे? देखो उनके करने से धरना प्रदर्शन आंदोलन इतना तब भी हुआ कि जैसे जमुना किनारे है तो निषाद लोगन का वन जमुना जी का ठेका नहीं मिल रहा हो तो ज्यादातर मुसलमान रहे थे। अब वन जितना है तो कम से कम अपनी समाज का वन का ये जो है मछली वगैरह तब भी ठेका है, नहीं मोहर्रम का मिल रहा हो तो इतना तो ठेका मिल ही गिर रहा है कि मछली का ठेका तो वो सब ले तो कुछ ना कुछ अपना कर रहे जमुना के किनारे और गंगा पट्टी में यही है। अब हम लोगन के जब वो आई नहीं तो पैसा क्या है? मछली का भी कारोबार ज्यादातर मुस्लिम समाज के हाथ में है। पहले था 2012 के बाद, जब से 17 से जब से ये जो है आए ये का कहते हैं योगी जी, तब से नहीं, तब से ज्यादा करके सबने साधन की ठेके। पहले मुस्लिम समाज के हाथ में था। हाँ। तब तालाब न सब उन्हीं के हाथ में थे तब। किसके? मुसलमान के। मंडियों में भी ज्यादातर उन्हीं का कब्जा है, बड़ी मंडियां हैं मछली की। हाँ वो तो सब मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज के और पैसा परंपरागत रूप से जो है मल्ला समाज का कैसे फेल हो गए? मतलब एक होता है ना कि नई जो पीढ़ी है उसको देखो फेल होने का कई कारण। पहले तो हम लोग अत्यंत सही सलामत चल रहे थे और जब ते एक सपा की सरकार आई तो मैया हम लोगन का इतना दरकिनार कर देंगे कि कौन कुछ रो नहीं, सब मुसलमानों के हाथ में चलोगा, कुछ नहीं बचो। फिर मान लो जब धीरे धीरे चलते तो वो से हटे सब लोग बाहर ही गए, कोई बात नहीं। एक ही बात, अब जब ते बीजेपी आई तब कुछ लोग जब मिलन लगता अब वो सक्रिय हुए तो अब वो काम कर रहे न निष्क्रिय थे। मायावती की सरकार में मुसलमान के अलावा किसी के नहीं मिल रहे थे। अभी आरक्षण की मांग पे चुनाव 27 में मुद्दा बनेगा। आरक्षण जो डिमांड है दो ही है, या तो एससी में ले या हमको स्पेशल कोटा दे, ओबीसी में कोटे पे कोटा नहीं दे भाई, नहीं दे पाए ना। ये तो यो है कि भ्रमित करने के लिए कुछ करत रहा, कैसे दे ले जाए केंद्र से पास नहीं हुई है। हर जन ओ मा जाइए तो मायावती स्टिल यही है जाके कि हमारा वो बढ़ाया जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? केवल जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ कहाँ है, वैसा होना संभव हमारी समझ में, जब तक केंद्र सरकार उस पर सहमति नहीं देगी। केंद्र सरकार रिपोर्ट देगी उसके बाद की आर्थिक स्थिति निषाद समाज की है एससी के लेवल की, बिल्कुल है। मतलब वो अगर करो चाहे तो कर सकते हैं। नहीं हाँ। तो जमीनी सच्चाई पूछ रहे हैं कि जो एससी की तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है गाँवों में। हाँ निषाद समाज की भी वैसी ही खराब है या उनसे थोड़ा सा बेहतर है? ओबीसी लेवल की जो अन्य कास्ट है उनके बराबर है? देखो ओबीसी लेवल तो ऐसा है, हम आपको बताएं कि यहाँ एससी समाज है वो हालत खराब है। ओबीसी समाज में है तो सब अपना कमा खा रहे, लेकिन अब विशेष कर वही है कि जो दमंग है गाँव में वो ये अपन जगह जगह कब्जा करे हैं, वो ना इनके सब कुछ हुए, जो साधारण है वो अपना कमा खा रहा है।
अब जो नई पीढ़ियां हैं निषाद समाज की, हम्म उनका ना तो मछली पालन में इंटरेस्ट होगा, है ना, ना नावों में, तो परंपरा का जो तो मिश्रण रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार आगे बढ़ता रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो गया, हो कहा जाएगा समाप्त ऐसे हुईगा कि जहाँ नावें चलती थी वन बन गए पुल, तो वो तो बिल्कुल जराखंड से खत्म हो गया। अब केवल इतना है कि जब सरकार का चाह जो सरकार हो, जैसे बहुत बाढ़ा बाका लग पता करो कौन ना हो तो कहो जिले भरे में एक आध को मिल जाए ना, बाद बाकी की तो यही दुनिया चलती है। जैसे जो है जमुना जी की रेती या गंगा जी की रेती में या जो है ये बारी बारी यहाँ कर लेते वो वही अच्छा जो सब्जी वगैरह जो पैदा कर लेते हैं। सरकारी जो नौकरियां हैं, जो ओबीसी कोटे भी मिलती है, हाँ उनमें भी निषाद समाज बिल्कुल लगभग नगण्य है। हाँ बहुत कम है। क्या वजह? शिक्षा बहुत का कम है। स्तर, जानकारी का अभाव, या फिर धन की कमी? शिक्षा का स्तर तो कम है हमारा बहुत, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाते, मतलब जो है उस कोटे में इसलिए नहीं। और दूसरा क्या है, जैसे फोर्स वगैरह में हम लोग अप्लाई करें तो इतना हमारा पहले से इतना मतलब फिजिकली जो है फिट नहीं हो पाते हैं, हाई चेस्ट नहीं आ पाते। जैसे यादव वगैरह के हैं, उनके हमेशा क्या है लंबाई चौड़ाई में ज्यादा, उनके पहले चले गए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसमें भी कम। हालांकि आर्मी वाला केंद्र सरकार के आर्मी वगैरह में तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले में वही पुराने भरे हैं सब यादव वर्ग के, तो बोला तुम्हारी हाइट कम, तुम्हारा चेस्ट कम, तुम्हारा ये एजुकेशन कम, बस उसमें। ओबीसी में भी जगह जाति भेदभाव हो जाता है। हाँ जाति भाई हो जाता है, ओबीसी में ज्यादा हो जाता है। तो मतलब चेस्ट क्या, जो वो खाते हैं वो तो खाते हैं, लेकिन शुरू से हमारा जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपने इधर का राजपूत 168 लिया जाता है, मध्य प्रदेश का वह 166 लिया जाता है, तो इसके जलवायु के ऊपर है। मतलब जो है आदमी का हाइट चेस्ट मतलब जो है उसकी लंबाई चौड़ाई बनी। हरियाणा के आदमी क्यों 180 इंच तक होते हैं, अपने इधर क्यों नहीं होते? मेरा था कि जलवायु तो जो यहाँ यादव समाज की है, हाँ वही निषाद समाज की है। हाँ जलवायु तो वही है, फिर क्यों यादव को प्राथमिकता देकर? लेकिन प्राथमिकता जो कुछ है पहले से मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उसका अधिकारी है। 4 मुख्यमंत्री रहे हमारे। 16 थाने कानपुर के थे, यादव 14 थाने लगे थे, 14 थानेदार यादव थे पूरे। हम लोग कहाँ से कौन उछलने देगा? बात ये ओबीसी में जो सारी मलाई है एक तरीके वो सब खा गए, सब खा गए ओबीसी की मलाई जो अभी भी खा रहे। लूटपाट वाली वो मुसलमानों के यहाँ ओबीसी की मलाई सब खा गए वो। अभी अखिलेश तो नहीं है, अभी तो नहीं है। योगी जी हैं। निषाद समाज जो है, तो निषाद राज से जोड़ता है खुद को, हाँ जोड़ता है, राम से जोड़ता है खुद को। हाँ तो आस्था पे तो उनके कभी सवाल नहीं रहा, उनकी प्रतिष्ठा हमेशा हिंदू धर्म रही है। हिंदुओं की बात करती है भाजपा। निषाद समाज की भलाई के लिए कुछ करेगी कि बस वादे? ये करे या ना करे क्या बताएं हम, वैसे आइडिया तो है कुछ करेगी, अब ना करेगी तो क्या। अभी जो योजनाएं चल रही हैं, योजना आम लोगों तक है, जानकारी है निषाद समाज के लोगों? अब इतनी तो जानकारी नहीं है। जो योजनाएं चल रही हाँ हैं, एक तो हम इधर इसलिए हमारे कॉल नहीं होती, इधर लोगों का उसका उपयोग नहीं करना तो फिर कर इसलिए और नहीं हमारे इधर हमारे मतलब गांव होती है, क्योंकि हम लोग अल्पसंख्यक में हैं। इस हाँ गांव में और नदी के मतलब उसमें लिहाज से 3 नदी तो बस्ती है नहीं ज्यादा, इसलिए हम लोग अल्पसंख्यक में। हाँ इसलिए और कुछ मतलब जो हम जैसे अप्लाई करें तो ले नहीं पाते हैं। जैसे मेरा एक सवाल ये था कि जैसे जो परंपरागत पेशा है मल्लाहों का, जैसे हम बात करें हिंदू धर्म में नाई बाल काटने का पारंपरिक पेशा रहा है उनका। अब की जो नई पीढ़ी उसकी शर्म आती है वो काम करने में, हाँ शर्म आती है, वो सारा मुसलमानों के हाथ में चला, सब चला गया मुसलमानों के हाथ में। जो अपने यहाँ जो सोनकर समाज था इसी में सुअर पालन का काम था, अब वो ना भी करें तो भी उस पर मुसलमान हाथ नहीं डालेगा, तो क्या बाकी बकरे का जो हमारे यहाँ उसका भी रहा है, चमड़े का सारा के पास रहा है इस समाज में, जो छोड़ते जा रहे हैं उस पर मुसलमानों का कब्जा मुसलमान कब्जा कर रहे हैं। फिर जो है मुसलमानों को दोष देना मतलब राजनीतिक लिहाज से कि भाई ये हमारे व्यवसाय इन पे कब्जा छोड़ तो हम रहे हैं ना। तो नई पीढ़ी के साथ क्या समस्या है? मछली पालन भी प्रॉफिट का ही व्यापार है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। नाव का तो चलो मान लिया, पुल बन गए, मछली पालन तो बड़ा व्यवसाय, इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं साथ समाज के बच्चे?
नहीं तो जगह चाहिए उसके लिए, जगह चाहिए, खेत चाहिए, तालाब चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चाहिए, ये कहाँ से है? तो बस लगा आप कह रहे हो। हमारी उस टाइम माता जी खत्म हो गई थी, यहाँ कोई वोट देने के लिए तैयार ना, क्योंकि इन्होंने जो आदमी पाल रखे थे वो इनके ठीक खिलाफ में थे। ये ना फिर ना ही मानी बाजा बरिया ने प्रोग्राम करो तो हमने कहा कि जाओ भाई जैसा होगा करेगा। पूरा निषाद समाज ने वोट दिया था और वो यहाँ से पोलिंग जीती। हम पूरे ना ही बात कर रहे हैं, लेकिन पोलिंग यहाँ से जीत गई। और उसी दिन हमारे भतीजे की शादी थी, लेकिन इनसे हमने एक कहा था कि भाई न वो तो खाते नाला पड़ता है, इसमें आप एक पगिया बनवाते हैं, सबकी खेती पड़ती है तो सबका हुआ। उस दिन से इनका वो हिसाब है कि इनने आज तक एक भी मीटिंग में कभी किसी को न बुलाया है और ना और फिर जाने की हम लोगों ने इच्छा भी नहीं की कि जब देखो तब हर जगह इन कीर्तन आओ। कहने लगा भाई वो हमारा काम नहीं, जब तुम्हारा कोई काम है नहीं होने तो तुम्हारे मंत्री विधायक बने है का। हाँ हाँ आप लोगों को कि गाँव गोद ले लिया कि हम गोद ले रहे हैं गाँव को, आप लोग वोट करिए, ऐसा काम कर देंगे पूरे तक वो विधानसभा में नहीं पूरा। अब वो यादवों से घिरा है गाँव, हाँ यादवों से वो त्रस्त है। हम्म, उन्होंने जो है इनको वोट दिया पूरा गाँव। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि भैया हमको तो तुमने वोट ही नहीं दी। ये आपका एक बात बता गए ना कि प्रतिभा शुक्ला निकी है और सिर्फ जातवाद के अलावा इनके पास कोई दूसरा है ही नहीं। तो अकबरपुर सीट से नहीं यस्सी बाउल्ला नहीं, हम्म, यन जो है ब्राह्मण यादव और यस्सी लगभग बराबर जाते। बराबर आंकड़े गड़बड़ है फिर, मतलब जो हम्म, ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं वो गड़बड़। वो बराबर ब्राह्मण हमको लगता है कि सब जगह जाता है, नहीं, सब जगह तो नहीं हुई है। जैसे दिखाया जाता है तो इससे ज्यादा आबादी है भाई, सीटें वो निकाल लेते हैं। सीटें निकाल लेवे का तो यू है कि ज्यादा करके उनके अब की का है तो एक राम प्रकाश कुशवाहा लड़े थे, वो कुशवाहा इतना उपद्रव करे कि अन्य बिरादरी साथ नहीं लगी, 10,000 वोट से याद है। विधायक लड़े थे, हाँ निर्दलीय लड़े थे। नहीं नहीं नहीं, सपा से सपा से। हम्म। इस बार क्या उम्मीद लग रही है वैसे इस विधानसभा से? विधानसभा में बीजेपी फिर जीती है। निषाद समाज ही वोट करेगा, हाँ आरक्षण न मिले तो भी। तो भी हम बताए नहीं है ना, हम लोग अल्पसंख्यक में, हम समाज सपा को कर नहीं सकते क्यों? ना। सपा से पूरे टोटल चारों लंग यादव बस रोज खेती चरवा मन तो उन्हें वोट देने। तो इनकी सपा की सरकार में क्या समस्या हो जाती है? ये अब खेतन में को गोरू ले को कुछ रोज झगड़ा को और ना इनके सब आदमी झगड़ा करो, मेरे ये बैठे उनका खेत गांव के बिल्कुल वही किनारे पर है, ट्यूबवेल लगाए। मन जो है मान लो एक चरता ही बनी कि अपन दिन भर पानी पियत थे, वो आए उनने हटाई वो फेंक दी टटिया और लगा दी गोरू। जब उनने कहो कि यार एक करते हैंडल लगा ले बुढ़े आदमी तो चला लेते यार पिया देते, लेकिन अब तुमने ये बेकार कर दी ना, अब हम कहाँ पानी पियेंगे। पूछा ना बताई 4 लाठी और मार दी नहीं थी, रिपोर्ट करेंगे तो और ऊपर ते और लड़काएगी। थानेदार सब सफाई की होती है इसमें। तो ये वजह से मजबूरी होती है वोट देना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। बहुत सारा वोट तो जो है बीजेपी को इसलिए चला जाता है बस बस इसीलिए बीजेपी को कतई वो देना नहीं चाहता है, मगर वो मजबूरी में दे रहा है। खासकर जो यादवों के आसपास जो है, जिसे अच्छा बात करते हैं, जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में तो उनके लिए मुसलमान ही है और कोई है और नहीं हाँ भी है, सुहा भी है, पाल भी। यादवों की किसी से वो केवल मतलब खातिर पटा वोट लेवे के ले पटाई रहो, बात बाकी वो के अंदर तो छुरी वही चल रही है, मौका मिलेगा अपना काम करेगा भरोसेमंद नहीं है। ना, कतई नहीं भरोसा नहीं। एकदम राम नरेश यादव 1970 में मुख्यमंत्री बने तब सबने देख ली नो, एक ही बाद मुलायम सिंह बने, 4 एक दया अखिलेश बने तो देखते तो एक तो आई तो अब जनता हुई गई, अब जान ली नो कि तुम अपन लक्षण बदलियो ना। अगर अखिलेश यादव आरक्षण देने का वादा करते हैं साथ, नहीं जाएंगे मुलायम सिंह आरक्षण दे दो मत की सब दे रहे हो। मुलायम सिंह कहते हैं भाई ना मैं सिम करे दे धने जब लास्ट वाले हूँ पंचवर्षीय योजना में बने थे, के बाद बन गए मायावती के 99-96 में जब ये अयोध्या में गोली चला देने के बाद। हाँ तो इसके बाद इन्होंने यही प्रोसीडिंग इन्हीं ने उठाई थी कि अपने साधों को जो है वो जो है 80 में कर देंगे,
और इन्हें जो एससी कोटा दे के इन्हें पूरा वो कर बे आई लटकाए रहे कि यहाँ का राखो न वहाँ का राखो और उतने दिन अपन यहाँ तो भर्ती करत रहे। वोट करता रहना था समाज लाइन को आरक्षण के लालच। हाँ जब आज जब गोली कांड था, हाँ तो वो पूरा इलाका जो है निषाद पहुंच गया बहुत नदी के। हाँ हाँ निषादों ने ही जो है बहुत सारी लाशें एक ही की बोरी में भर भर फेंकी जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई उन्होंने, क्योंकि हमने वहाँ काम किया है। हाँ उसके बाद से ही निषाद समाज जो है मेरे ख्याल से तभी सभा में गया नहीं वन से कहा पिछले चुनाव में चलूंगा तो वो ही वजह से कहा तो कि वन जो है कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है। हमारे 10-20 हुआ जमीन है, अगर कोई ये सरकारी योजना में चली गई तो हमें तो करिए रोड जा रही है हमारे घर पर तो अगर गिर जाइए मैं तेरे एक जगह नहीं तो हमें तो दिक्कत है। ये वजह से वहां निषादों ने अपनी पलटी मारी थी वो स्टेज में लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में नहीं। उतार घाट को पूरा निषाद समाज रहता है, हाँ वो सारा गिरा दिया। उसके ठीक पीछे यादवों की बस्ती, हाँ वहां पर कुछ नहीं। हाँ जो मंदिर है निषाद समाज उस पे साफ यादवों ने कब्जा कर रखा है, फैक्शन के सुनवाई नहीं होती निषादों की, और यादवों की सरकार की थी कि वो जो लल्लू सिंह थे वो यादवों को दो, ये भी एक बड़ी वन फिर विधानसभा में कहा से विधानसभा में फिर हो सकता है। मिल्कीपुर में तो लोगों ने गलती से घाल ली थी उपचुनाव में। हाँ उपचुनाव में मिल्कीपुर में तो चुनाव अच्छा से वो जीते थे जो कौन जीता मुझे क्या नाम जो अवधेश हाँ से जब चुनाव जीते थे तो अवधेश को गोदी में उठाए घूमते थे मैदान के नीचे। तो वो उसको इस तरह से जो सिम्बलाइज कर रहे थे कि जैसे हमने हिंदुओं को हरा दिया राम। फिर मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ तो उनको बड़ी भयंकर हार मिल गई, जबकि वो इलाका उन्हीं का है अखिलेश का ना अवधेश प्रसाद का यहाँ अखिलेश के रूप पहले हो रहा है। ये जब से 92 से सब गड़बड़ हुआ है। जब मुलायम सिंह ने भाई एक तो मुसलमान फैजाबाद वगैरह मुसलमान बहुत है करिए हुए तो उन्हें जीत तो मुसलमानों के हो या तो मतलब उनका है ये वो की वजह से मिल जाते। हम आपका यह बता रहे हैं कि मान लो ज्यादा से ज्यादा ये विधानसभा में हमारी समझ में निषादन का वोट अगर हुई है तो 7-8 हजार हुई है पूरी विधानसभा नहीं इतना बहुत वही संख्या बल वाला इश्यू फंस जाता है, बड़ी संख्या हो भी। हाँ बस बस अच्छा वैसे पूरा यूपी में कितना होगा मुझे एक आइडिया थोड़ा सा अगर हो आंकड़ा आपके पास तो। ये भैया का मालूम है ये यूपी में तो उधर जो गोरखपुर साइड का जो है उधर तो बहुत है, उधर बहुत सारा उधर बहुत है लेकिन हेऊ है जैसे जमुना पट्टी में है बहुत आई थे बहुत है पूरा हार जीत का निर्णय विधानसभा में ये दोनों में कर सकते हैं। नियम में पता है नहीं निया विधानसभा में नहीं वही तो बता रहे हैं। अब जैसे बिठूर विधानसभा में है वहाँ हार जीत का निर्णय निषाद कर दिए। मतलब गंगा किनारे है ना। हाँ तो हार जीत का निर्णय वहाँ कर देते निषाद। यम भोगनीपुर है सिकंदरा है मन निषाद हार जीत का निर्णय कर देते। हाँ हाँ लेकिन ये ना हम आपको बताओगे ये ना अल्पसंख्यक है हम कुछ नहीं। पहले सरकारी नौकरी का हम आंकड़ा जानना चाहेंगे। अच्छा निषाद समाज जो है गांव से कितनी नौकरियां हैं अन्य कास्ट की तुलना में, ये थोड़ा सा आपसे। अन्य जातियों से तो हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है। अच्छा है निषाद समाज। हाँ निषाद समाज का हमारा बहुत। गांव में कितनी है गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट इस समय तो उधर से लगाओ 3 वो हो गए, एयरफोर्स में 1 गया किशोर हो गया, 4 वो लेखपाल 5 बाकी 3-4 नहीं 4 अपने ऐसे 12 का आंकड़ा है 12 तक क्यों 12 लोग हैं निषाद समाज से। निषाद समाज से बाकी कास्ट से गवर्नमेंट जॉब कितनी है सब है समाज, लेकिन वो मतलब जो जनसंख्या के उसमें रेशो में कम है। निषाद समाज की ज्यादा है। हाँ तो ये शिक्षा का स्तर बढ़ा है निषाद समाज में पहले की तुलना में क्या? दूसरे गांव की अपेक्षा हमारे गांव का मतलब स्टैंडर्ड ठीक है एजुकेशन। परंपरागत पेशे से दूरी है ये वजह है क्या? हाँ यही है कि पेशे से दूरी है। अभी भाई हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है, हम काम किए। अच्छा आप क्या करते थे? मैं आर्मी में था, मैं सूबेदार से रिटायर हूँ। अच्छा हाँ तो आपकी कब ज्वाइनिंग हुई थी? हमारी हुई थी 1976 में। रिटायरमेंट कब हुआ? 2004 में 28 साल किया मैं 28 ईयर्स। अच्छा पुरानी सरकारों में इन सरकारों में कोई अंतर दिखते हैं? पुरानी सरकारों में बहुत अंतर है अभी इस समय। सरकारों में केंद्र की बता रहा हूँ। केंद्र की
पहले हम बॉर्डर पर रखते तो हमने फायर किया, आतंकवादी मान लो हमको समझ में आया, तो पहले सरकारें कहीं नहीं फायर नहीं करना, ऊपर हाई हेडक्वार्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से या डिवीजन हेडक्वार्टर से परमिशन लें। आज की सरकार ने खासकर अभी जो करंट टाइम में, मोदी जी हाँ, कि तुम कुछ जरा सा भी कोई दिखाई देता है तुम सीधा 10 राउंड फायर करो, ठीक है। एक करे तुम 10 करो। हाँ, वो एक करता है 10 करो, वो पीकेटी 7.62 का करता है, तुम सीधा 125 mm का गोला फायर करो। मैं तीनों, मेरा लड़का, मैं और मेरा दामाद कम्बैटेंट लड़ाकू में। तो पहले क्या था, पहले सरकारें क्या कहती थी केंद्र की कि वो खोखा कहाँ गया तुम्हारा, तुम फायर तो किया था, वो खोखा कहाँ गया। जंगल में फायर हो रहा है, ठीक है, और उधर खोखा कौन ढूंढे। अभी सरकारें तो ये नहीं पूछती है कि 10 राउंड फायर किए तो खोखे कहाँ गए, जाने दो साले, तुम 10 राउंड बता दिए। 2 आदमी 10 राउंड फायर हुए, सब आतंकवादी। ये बेशक साला खरगोश था उधर, आतंकवादी हमको नहीं दिखाई दिया। लेकिन उधर क्या है, ये झाड़ी बहुत है और ऊंचा नीचे खास कर जेंड के बॉर्डर में, ठीक है। तो इधर जो है, इधर का तो बॉर्डर प्लेन है, ये रेत है, सैंड है, जैसलमेर और बाड़मेर में। लेकिन जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जितना है सब मतलब झाड़ी और जंखाड़ इतना है, नाले नूले की, उधर बहुत मुश्किल है। लेकिन यही सरकारों ने आदेश दिया कि सीधा तुम फायर करो, बाद में देखा जाएगा, तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम फायर करो। पहले कुछ मतलब जो है, पहले टाइम में क्या था, जब मैं 1982 में पोस्टिंग था छमजोड़िया बॉर्डर पे, तो उस समय तो यही था कि आतंकवादी या पाकिस्तानी पकड़ो साला, ह्यूमन राइट के अंदर इसको मारो मत, पकड़ो, बताओ हम पकड़ सकते हैं क्या, वो साला हमारे पर गोली चला, बम बांध के जाते हैं वो तो था। हाँ बम बजाया। तो आजकल ये तो आदेश है सीधा मारो, गिरा दो साले को, तो देखा जाएगा। हाँ, ये सरेंडर है करो या गिरफ्तार करो, इस तरह की कोई चीज नहीं। ना, इस तरफ के कोई मतलब नहीं हो। हाँ, इसलिए बीजेपी से और ज्यादा हम और मतलब एक जो है, चीज थी भैया हाँ कि पहले वहाँ जो कोनो मुसलमान मन का लगा आतंकवादी हाँ नहीं तो उनका जब हाँ गांव भेजन जाते, जब गांव भेजन जाते तो उन गांव वाले को उन पे थूकत थे, हाँ, पत्थर चला देते। पत्थर चला अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। कश्मीर भी बहुत बदल गया था। कश्मीर भी बदल गया, कश्मीर तो बदल गया, लेकिन फिर भी चोरे चुपके अपने में मतलब जो है साले आतंकवादी बन जाते हैं, जिसने, क्योंकि मुस्लिम का अनुपात बहुत ज़्यादा है जेंड के में, ठीक है। उधर चले जाओ ऊपर तुम, अनंतनाग वगैरह बहुत पूरा मुसलमान है। तो वो जो है उधर कश्मीरी पंडित क्यों भग गए सब, इसीलिए भग गए सब, ठीक है। सरकार उन्हें सब कुछ सुविधा दे रही है, लेकिन बेचारे नहीं जा रहे, क्योंकि कोई बॉम्बे में सेटल हो गया, कोई इलाहाबाद में सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया, इसलिए नहीं जा रहे। कश्मीर से आए पलायन हुए यहाँ। असम से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी हिंदू आया, पाकिस्तान से भी हिंदू आया। हाँ हाँ जो सुविधाएं इनको मिली कश्मीरी पंडितों को, हाँ, सरकार ने दी, सरकार ने वो दिया। बाकी लोगों को नहीं मिली। वो कास्ट कोई भी हो उनकी। वो कश्मीरी पंडित पहले से आए, वो जो कुछ समझो, जिसकी सरकार हो, कांग्रेस की थी, उसमें क्या है, कांग्रेस की, तो उन्होंने ज़्यादा उन्हें पोटी दी। असम और नागालैंड, असम में तो खुद जो है पूरा बांग्लादेश घुसा है पूरा। अभी SIR जब लागू हुआ तो बांग्लादेशी सब भग गए, जब उसने 2003 से रिकॉर्ड मांग लिया सरकार ने, तो सब ताला लगा के भग गए सब उधर, ठीक है। हाँ, तो ये उधर जो है, उधर भी कौन आया बांग्लादेश से, मुसलमान ही आया, मुसलमान आया, क्योंकि बांग्लादेश में तो हिंदुओं को भी मारा पीटा जा रहा, फिर से शुरू हो गया, 1% घट हो गया, परसेंटेज हिंदुओं का घट रहा है। मुसलमान का परसेंटेज बढ़ गया। हाँ। अब दोनों तादाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो अपने 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मुश्किल 2-3% होंगे। तो जब आप ज्वाइन किए थे आर्मी, हाँ, तब मल्ला समाज क्या क्या करता था ज़्यादातर? तो मल्ला समाज तो हमारे फिर उस समय तो 2 नाव चलती थी, आपकी? नहीं ना, हमारी घर की, मतलब हाँ, मतलब घर परिवार की। की, तो 2-4 उसमें एंगेज रहते थे, और 1-2 आदमी ऐसे थे जो मछली वगैरह व्यवसाय कर लेते थे, बस, ज़्यादा नहीं था। बाकी खेती के ऊपर आश्रित थे हम लोग। मल्ला समाज के पास खेती है पर्याप्त मात्रा? पर्याप्त तो इतनी नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए है। इसलिए पूछा ना, क्योंकि काम तो सारा जल का रहा है। हाँ, जल कर जल आए। में ही नाव, जल में ही मछली, तो नदी किनारे ही बसेरा। हाँ 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 इसलिए पूछा। हाँ, तो जमीन कहाँ रही, मतलब नदियों के किनारे ही रही जमीन? नदिया किनारे हम लोगों को ज़्यादा है, ऊपर वालों को, ठाकुर और पंडितों सब ऊपर जमीन प्लेन वाली बढ़िया, और हमारे लोगों को जो मतलब जो है जमींदारों ने बंटवारा किया, तो मल्लाहों को तीर तराई और वो दे दो, तो वही। हाँ हाँ,
तो बाढ़ में तो खेती एक फसल तो बर्बाद होती होगी। एक फसल बर्बाद हो जाती है, एक फसल बर्बाद होती है। अभी भी है खेती वहीं तराई में ही है। हाँ अभी भी तराई में है। क्या क्या फसलें कर लेते हैं वैसे आप लोग इसमें से? उसमें ज़्यादा तो हम लोग बाजरा ही बोते हैं, क्योंकि जो है बाजरा गेहूँ बारह लाई, शुष्क फसल चना है। तो अब बंद हो गया, पहले चना तो बंद हो गया, लाई। अच्छा, हाँ हाँ, गेहूं चावल वगैरह नहीं बो सकते वहाँ? चावल नहीं बोल सकते हैं इधर। गेहूं गेहूँ तो बोल लेते हैं, गेहूँ बोल लेते हैं, गेहूँ बोल लेते हैं। अभी चावल जो नहीं बोल सकते। पीढ़ियां हैं निषाद समाज की आगे आने वाली, हम्म। उनमें से कुछ है, मतलब एक तो रुझान की बात हो गई कि उनका रुझान हो अपने पारंपरिक व्यवसाय की ओर, हाँ हाँ और दूसरा ये हो गया है कि नहीं हमको अब ये काम छोड़ के आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है। हम्म, तो एक तो शर्म संकोच हो गया हाँ हाँ कि शर्म की वजह से ये नहीं करना यार, हमको लोग मछुआरा बोल देते हैं, हाँ हाँ और दूसरा ये कि इसमें भविष्य नहीं है। हाँ। दोनों कारण हैं कि दोनों में से कोई अलग अलग सच्चाई है। सच्चाई का उसमें जाना नहीं चाहता अभी कोई। उसमें जो है मतलब जो है अभी जैसे जो हमारी एक नातिन है, उसने MBA कर लिया और उससे नाती ने LLB कर ली, तो वो किस लिए इसमें घुसेंगे आके? तो जब इतने संपन्न लोग हैं तो फिर आरक्षण का कोई तो बनता भी नहीं है। नहीं नहीं, हमारे गांव से मैं बता रहा हूँ, अपने गांव से। अच्छा, इस गांव की बात। हाँ बाकी अपने तो गांव का बता रहा आर्थिक हूँ। स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी आर्थिक जैसे जमुना पट्टी जो हुआ ना, आर्थिक स्थिति नहीं थी, वही गंगा किनारे है। और वही गंगा किनारे है, उनकी आर्थिक। जौन है तुम सब या हम लोगों का यो समझो कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहे, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और के बीच में, कि तुम भी देखो जब हम फौज में इनरोलमेंट हुए तो हमने BRO को, मेरा पहले सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में, उसमें काली टिकट वजह जा नहीं पाए, तो हमने गया तो असिस्टेंट जो जडारो था उसको मैंने बोला मैं तो उसमें जाऊंगा सर जिसमें वीर अब्दुल हमीद टैंक तोड़े थे। बोला उसमें बेटे भेजेंगे तुम, और उसी में चला गया, टैंक वाले में चला गया, नौकरी किया पायलट का। नाम मैंने अभिनंदन की तरह, अभिनंदन था एयर का पायलट गनर, मैं था ग्राउंड का पायलट गनर। हाँ तो हमको चीज़ बताइए, जैसे आपने बड़ी अच्छी सी बात कही, उस पर थोड़ा चर्चा हम करना चाहेंगे। आपने कहा कि ब्राह्मण ठाकुर आसपास हैं तो उनके रहने का बेनिफिट मिला, हाँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया वही कि सब- उनको देख के आपके मन नहीं में नहीं competition सपोर्ट की कुछ बात- नहीं किया उन्होंने, सपोर्ट नहीं। सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं। आपको उनको आपके मन में आपको competition की हाँ बात- हमारे मन में हुआ कि ये यार पंडित तो पढ़ा रहे हैं यार, और हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं, या मान लो ठाकुर है, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं यार, हम लोग पढ़ने नहीं जाते, ठीक है, ये है हमको competition हमने की देख भावना करके। में जो है ज़्यादा हो रही है। हाँ 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 तो फिर सवर्णों के आसपास रहने में SC OBC को ज़्यादा फायदा है। है, देख के भाई नहीं बोले देख को। नहीं अब फायदा होना इनका है, लेकिन अब मानसिकता खराब हो गई। हाँ। पहले आदमी जो है करता ये था कि जो निचला दबा हुआ था उसको कुछ उचाकने की कोशिश करता था, उसका सहयोग करता था पहले का ही तो कहा जाता है कि जो है ये झाड़ू बनवाते थे और वो कान में कांसा नहीं। डालते थे, पानी नहीं पीने देते थे। ये जो वो बहुत पहले की बात है। वो तो- अब है जो बीच में जब से ये मान लो कि सन 80 हम आपका बता गए, सन 70-72 से बदलाव शुरू हुआ है। हाँ 70 से उसके पहले सब यही था जो आप बता। हाँ वही था।